सदस्यशोभा डॉक्टर अब्दुल साहब को आवाज देते हैं और आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। का अंजाम जुदाई क्यों है तो हर वक्त यही बात सताती है। अक्सर फिरोज साहब, डॉक्टर नसीम जी साहब, डॉक्टर निसुद्दीन साहब, डॉक्टर शमशुर रैया साहब, डॉक्टर वीरुल्लाह खान साहब, मेरे अजीज सामने मेरे पास 10 मिनट का टाइम है और सदर केसेस में भी मेरी बर्थडे के 10 मिनट में इंशाल्लाह अपनी बात खत्म करूँगा। आप लोग पहली बात ये कि अल्लाह साहब ने सही फरमाया कि हमारे शोबे की हिदायत रही कि हम अपने तस्वीर में तनवा कारोबार को इस्तेमालिया और अलविदाई देते रहे, लेकिन वो रेगुलरिटी बाकायदगी बरकरार नहीं हो पाए। ये तो वक्त है कि ये कदम जो आप सभी ने मिलकर खासतौर से मेरे तस्वीर के तनवा कारोबार वो रेगुलर प्रोग्राम होता रहेगा। मेरी ख्वाहिश इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन तस्वीर के सभी तनवा कारोबार मेरी मुबारकबाद की मुस्तरद मैं बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने इस प्रोग्राम में बात किया, निकाल नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। मैं कह सकता हूँ इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम हुआ जरूर था, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना, इतना मजबूत नहीं बना। इसलिए हम तमाम का कोई रोल नहीं रहा सिवाय दुआओं के, सिवाय ख्वाहिशा या तमन्नाओं, लेकिन आप तमाम ख्वाहिशा दुआओं को तमन्नाओं को मुशक्कल करेंगे। हम तमाम लोग मशहूर हैं और हम तमाम के वक्त आप तमाम के इस काम से सर्टिफिकेट है, अब उसके अंदर जिंदगी असदाद का नाम। आप लोग अगर असल से शुरू करते हैं तो वहाँ भी जिद पाती है, यानी वहाँ पर एक तरफ अलविदाइया है, दूसरी तरफ इस्तक़बालिया। तो अलविदाइया इस्तक़बालिया, दिन और रात, खैर और शर, मर्द और औरत, मेरा ख्याल है कि असदाद मानी गई जिंदगी और शुरू से आखिर तक यानी अज़ल से लेकर अब तक आपको इस्तक़बालिया और अलविदाइया ये इन्हीं नशे व फराज से गुजरना है। मुझे नहीं मालूम कि अगर अल्लाह ने कुछ कहा था उसे समझे, उसी से अज़ल की कार की जरूरत नहीं क्यों, मुझे मालूम क्या वो राज ना है या अल्लाह ने कहा कि बाकी बच्चे मुझे वो अपने सफर किया कार्य जहाँ दराज है, अब मेरा इंतजार कर या जिनके आदम इस्लाम को जब निकाला गया वहाँ से तो किसने इनको किसी ने जायजा दिया? मेरा ख्याल है किसी ने नहीं। जब वो दुनिया में आए तो क्या उन्हें किसी ने इसको पाया गया? नहीं दिया। आप लोग मेरा ख्याल है कि कुछ नसीब है कि आपको कोई इसका पालिया नहीं दे रहा है, देगा इंशाल्लाह जल्दी और कोई जल्दी नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम, मालिक 1857 के बाद किसी ने पूछा कि भाई इतने लोग मारे गए, आप कैसे बच गए? उन्होंने कहा कि मैं बाबा में मरना नहीं चाहता। लेकिन आप कहते हैं कि मैं इतने लोगों का मातम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा मातम करने वाला कौन है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी आखिरी होगा, आखिरी जो आदमी दुनिया का होगा, मेरा ख्याल उसको नसीब नहीं होगा अलविदाइया। लेकिन आपने सकलियत के तलवार बाकी आपने कुछ चीज़ फरहम की है, शायद मुझको लगता है कि आइंदा जो दुनिया के काम को होगी वो नसीब नहीं होगा। पहली बात आप तमाम के परफॉर्मेंस की मैं कह सकता हूँ कि एक जाविये से मेरी सकलियत के तलबा कारोबार अच्छे रहे। मैं मुआवजा इसलिए कर रहा हूँ कि मुआवजा इंसान को बेहतर बनाए, मुआवजा रश्क के साथ, मुआवजा हसब के साथ। अगर रश्क के साथ आप मुआवजा करते हैं यकीनन आप हमेशा करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लड़के एक जाविये से बेहतर थे, सेकेंड ईयर के लड़के दूसरे जाविये से।
वो ज़्यादा मुस्तैदी थे, ये अलग चीज़ है, आज वो मुस्तैदी नहीं दिखाई देती, जिसका भी अफसोस है। लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन दूंगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के लड़के इस मामले में कर रहे हैं, ये लग रहा है कि उनके यहाँ तकलीफी सलाहियत ज़्यादा है, उनके यहाँ इंतजामी सलाहियत ज़्यादा बन जाती है। तो मुद्दई होकर कुछ कर सकते हैं, मुझको लगता है ये दिखाएंगे। सेकेंड ईयर के तलबात में ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसे सीखेंगे, कुछ उसको अदरवाइज नहीं लेंगे, इतना मुनज़्ज़म नहीं हो पाए जैसा कि हो सकता है कि होना चाहिए। इत्तेहाद इंतज़ाम की खासियत पैदा करता है, इत्तेफाक आप आगे बढ़ाते हैं, अभी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ ही काम करना सीखिए। एक बात और कहता चलूँ वो ये कि मेरी खुशनसीबी है कि मेरे फ़ायदा मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की शायद हिंदुस्तान की किसी जामिया के शोबे उर्दू में कितने अच्छे लोग होंगे, मुझको छोड़कर मेरा ख्याल है कि इस शोबे में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे जितना प्यार करूँ, जितना एहतराम करूँ, वाकई में कम वाकई मेरी खुशनसीबी है कि मेरे शोबे में डॉक्टर फिरोज साहब तशरीफ रखते हैं, नसीम साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर सज्जहां साहब तशरीफ रखते हैं, शमशुल्लाह दरियाबादी साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर बीवीज़ा खातून साहब। ये अपने आप में भले हो सकता है कि इनकी उम्र अभी कम हो, लेकिन 10 साल बाद वो कहाँ होंगे आपका अंदाजा। इस वक्त मैं खासतौर से नाम कर सकता हूँ दो लोगों पर, प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब, डॉक्टर हसन साहब। इन दोनों में मैं कह सकता हूँ बड़े जज्बात की अल्लाह की कह रहा हूँ, इन दोनों पर मुझे बेहद नाज। एक ने तहरीक के मैदान में बहुत काम किया है, दूसरे ने तकनीक तहरीक बहुत काम किया। मैं चीज़ बताता चल रहा हूँ, जल्दी इंशाअल्लाह हम तीन रसायन शुरू करेंगे अपने शोबे से, तहरीक, तनकीद और तखलीक। डॉक्टर सज्जहां साहब ने एक अच्छी बात की थी, उनकी फ्री हाइज है, हम तमाम कि हमारे यहाँ से आलम सरूर साहब पैदा, करीम साहब पैदा हो, एहतशाम साहब पैदा हो, लेकिन ये सिर्फ तनकीद के मैदान। मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ से और हैदर पैदा हो, ऐनी आपा इस वक्त पैदा हो, साथ ही साथ जो है दूसरी तरफ जबकि हाल ये पैदा ये हो सकते हैं। मैं बात बताऊँगा आपको, बहुत खैर करने से आपके लिए कोई नहीं कि ये तीनों रसायन एक तहरीक के लिए मुख्तस होंगे, दूसरे के तनकीद के लिए, तीसरे तखलीक के लिए। और मेरी दिली ख्वाहिश होगी थी डॉक्टर सिद्दीक सईद साहब तखलीक जिसका उन्वान होगा उसकी वो हिदायत तखलीक जो रसाला शुरू करेंगे। मैंने शायद जामिया से बात की, उन्होंने रब्बाई कहा है इंशाअल्लाह जल्दी ही कि तखलीक के उन्वान से हम एक रसाला शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ तखलीकी कारनामे छपा करेंगे और डॉक्टर सिद्दीक सईद साहब उसके इलाज करेंगे। दूसरा रसाला तहरीक के उन्वान से होगा जिसके इलाज प्रोफेसर फिरोज साहब करेंगे। अगर ये तैयार है अब उम्र लेके हम उसको भी शुरू करेंगे। और तीसरा रसाला शुरू होगा जिसका उन्वान होगा तनकीद। तो उस पर जो हम 4 लोग मिलकर उसकी इजाजत करेंगे ताकि हमारे बच्चों में न सिर्फ ये की तख्लीकी सलाहियत उजागर हो, मंजर आम पर आए, बल्कि तनकीदी और तहजीबी भी। ठीक है, सिर्फ हम तमाम की बच्ची आज हमारे तनवा। एक और है बात शायद आपको लगे, मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए कि अगर फर्ज कर लीजिए कि जरा 10 इंशाइए म्यारी वो शायद करवाते हैं तो उनको एमफिल की डिग्री इसमें मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? दूसरे जाविये से आउट ऑफ बॉक्स सोच के देखें। मेरा ख्याल है कि इससे हम तख्लीकी सलाहियत को न सिर्फ की मंजरात पर लाएंगे बल्कि हमारे लिए यही लोग अपनी बात में तहरीक के मौजूदात बनेंगे। आज मैं बताऊँ बहुत सारी ज़ुबानें हैं जहाँ पर तहरीक के लिए मौजूदात होते हैं। इससे क्या होगा, हमारे ये बच्चे जो आज 10 इंशाइया लिखते हैं, 10 अफसाने लिखते हैं, 10 गज़लें लिखते हैं, मैं 10 की पैर की बता रहा हूँ, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। अगर इस तरह की गज़लें इंशाइया अफसाने लिखते हैं और वो शायर होते हैं 2 साल के दौरान उसका एक निज़ाम का हमने डेवलप किया है, इसलिए रखेंगे उसके डिपार्टमेंट से कभी भी रखेंगे और इंशाअल्लाह फाइट करके डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी में भी और आपके स्कूल बोर्ड में भी और मेडिकल काउंसिल में उसको अपलोड करेंगे ताकि जो है उस पर हम एमफिल दे सकें। कई बात पीएचडी की डिवाइस की बात, उसके लिए हमने सोच रखा है, इसी तरह हम आगे भी बढ़ें। बड़ी खुशी की बात है हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने वाला है उससे हमको बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फाइनल ईयर अच्छा खासा टाइम हमको नर्चर करने का
मिलेगा, ताकि हम जो है उन बच्चों में देख सके उनमें तहरीरी सलाहियत है, तकनीकी सलाहियत है, तकनीकी सलाहियत है। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने तहकीक और तनकीद के दो के चक्कर के बीच में तख्लीक को पिस दिया और आज मुझको लगता है कि तख्लीक का मैदान पूरा मामला है। जो कुछ भी तख्लीक हो रही है बाहर हो रही है, जाहिर सी बात को दिन अब खत्म होते जा रहे हैं जब लोग जो है तख्लीक का काम करेंगे, इसलिए कि पेट की वजह से लोग मशहूर हैं। पहले का ज़माना और था जब नींद जाके डालना था, पैसे डालना अब आ गया है, उस वक्त लोगों के साथ ये तक बेवकूफ़ मिलता जरूर करते थे, लेकिन अब ज़माना आ गया कि यूनिवर्सिटीज़ ही में हमें ये करना होगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम तहकीक की सतह पर, तख्लीक की सतह पर, तकनीक की सतह पर, तीनों सतहों पर तलबा तालिबात हम तैयार करेंगे BA फर्स्ट ईयर BC, ताकि एमफिल की सतह पर हुआएँ तो हम उनकी तकनीकी सलाहियत को उनकी बुनियाद के ऊपर दें एमफिल और बाद में PhD भी देंगे। ये मुझको लगता है कि हो सकता है मार्केटिंग सोच हो, लेकिन मुझको लगता है कि वजह नहीं बनती कि हम इस नहज पर काम करके सोच के अमल करके ना डेफिनेशन। और आगे में एक बातें और कहता चलूँ वो ये कि मेरी ख्वाहिश है कि किसी से जो मेरी करने से बात हुई इससे मैंने बात की, मेरी ख्वाहिश है कि हमारी मस्जिद के बच्चे जो यहाँ से निकले तो वो एसोसिएट करें। जैसे मैं फखरिया में कहता हूँ मुझे तो खराब लगता है जो नाम करते होंगे, मैं बार बार ये जाता हूँ ये इंतजार से जिस तरह से बार बार मिलता है, क्या जो लोग ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज से पढ़ के आते हैं वो अपने आप को देख के जोड़ते हैं। तो हमारे बच्चे जब यहाँ से निकले तो उन्हें भी ये फख्र से कहते हुए अच्छा लगे कि हाँ हमने मानू से भी किया, हमने मानू से भी की, हमने मानू से नहीं की, तो एसोसिएट कर सकते हैं। उसको लगता है कि इस तरह के इक़दाम उस एसोसिएशन को लेकर मुस्तहकम बनाएगा। उसके अलावा एक बात और कह दूँ कि मैंने मालूम किया है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कह सकते हैं शोबों में जो उर्दू के हैं, ये मैं जरूर फख्रिया कह सकता हूँ इस वक्त 38 हमारे 38 JRF एंड नेट क्वालिफाइड हैं। मैं बता दूँ कि जेल में भी नहीं है, मैंने मालूम कर लिया है कि 38 JRF नेट क्वालिफाइड लड़के नहीं हैं। और दूसरे महाराष्ट्र में मुकाबला नहीं करूँगा, हमारी यूनिवर्सिटी मुश्किल से भी 9 साल मुकम्मल कर चुकी है। 9 साल के दौरान तकरीबन 20 के आसपास लड़के लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुकी है। ये अपने आप में कोई छोटी कामयाबी नहीं है। अब तमाम को अपने में भरोसा करना चाहिए और इस एतमाद के साथ भी देखते आगे बढ़ना चाहिए। आखिर में जो है मैंने सेकेंड ईयर के खास तौर से कल बात में कहना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ से इस वक्त अलविदाइया ले रहे हैं तो मैं बता दूँ कि अगर उनका MPhil में होगा तो हो सकता है कि कोई उनको इस्तकबालिया नहीं मांगे, कोई उनको इस्तकबालिया उनको देगा। तो अपने आज नहीं आए तो उनको मैं बता दूँ छोड़ूंगा नहीं, उनको इस्तकबालिया हम देंगे। अगर वो आज अलविदाइया में नहीं है हो सकता है कल MPhil में उनका दाखिला हो तो जो लम्मा यहाँ पर मुस्कुरा रही है उसकी पॉकेट से कुछ पैसा निकलेगा, इसलिए उसको ये इस्तेमाल करना होगा। ये अलविदाइया इस्तकबालिया ये पूरा एक नाम अपना ही सिलसिला है जिंदगी का। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पैदा होने से लेकर मौत तक चाहे कान में अजान पड़े चाहे जो है तकलीफ के इंतजाम हो, इन दोनों कह सकते हैं वसी तनाजुर में आपकी जिंदगी अलविदाइया इस्तकबालिया और अलविदाइया से होगा। मुझे लगता है आपको अलविदाइया यही इसलिए जा रहा है कि आपने कुछ किया है, आपको इस्तकबालिया दिया जाएगा कि आपसे कुछ तवक्कुल की जाएगी। बस उन्हीं बातों के साथ मैं बात तक करूँगा, लेकिन ये बात मैं एक बात के हवाले से कहना चाहूँगा, नसीहत करना चाहूँगा कि सूरज का वर्ग शौक है मंजिल तक सूरज का वर्ग शौक है मंजिल तक कबूल लैला की हम नशीब हो तो मुझे और हम सेकंड ईयर आपको अलविदाइया इसलिए दे रहे हैं कि हमको निकाल देंगे यहाँ से। आदम को मास्टर चाहते हुए करूँगा, आदम को इसलिए अलविदाइया शायद नहीं मिला था कि वो निकाले गए थे। हम आपसे दरखास्त करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि आप MPhil में या PhD में एडमिशन लेकर दोबारा यहाँ पे आएँ और जरूर फ्रेशर भी देंगे। बहरहाल अब रस्मी तौर से इस प्रोग्राम में इज़हार